लड़की जैसे ही कमरे से बाहर निकली, उसका सामना अपने ही विकृत जीजा से हो गया। उसने पूरी ताकत से छूटने की कोशिश की, मगर आखिरकार उसकी बाजू जीजा की ताकतवर टांगों के आगे बेबस पड़ गई। लड़की ने चाची से शिकायत करने की कोशिश की, मगर बदले में उसे डांट ही सुननी पड़ी। ऐसे जानवरों से भी बदतर हालात से वो पहले ही ऊब चुकी थी। लेकिन अगर वो चाची का घर छोड़ देती तो दुनिया में उसके पास कोई अपना नहीं बचता। लड़की का नाम मिलान था। जब वो 7 साल की थी, उसके पिता सड़क हादसे में मारे गए और मां ने गंभीर अवसाद के चलते फांसी लगा ली। माता पिता दोनों के जाने के बाद मिलान और उसका भाई बेसहारा हो गए और मजबूरी में चाची ने उन्हें अस्थायी तौर पर अपने घर रख लिया। कंजूस चाची को डर था कि ज्यादा लोग होने से अनाज जल्दी खत्म हो जाएगा, इसलिए उसने बहाना बनाकर भाई को इंसान तस्करों के हाथ बेच दिया। इस तरह 11 साल बीत गए और मिलान अब जवान हो चुकी थी। वो सोच रही थी कि जल्दी से शादी कर ले ताकि चाची का बोझ हल्का हो, मगर उसे क्या पता था कि जिस पहली रात का सबूत वो अपने भावी पति के लिए बचाकर रखी थी, उस पर पहले ही उसके जीजा ने हाथ डाल दिया। जीजा की मौत की धमकी के डर से मिलान पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उससे बचने के लिए वो अकेले ही एक रेस्तरां में काम करने चली गई। एक दिन रेस्तरां में एक खास ग्राहक आया। वो दूर से ही उसका नाम पुकार रहा था। मिलान पास आई, गौर से देखा तो पता चला कि वो उसका बिछड़ा हुआ भाई था। भाई को जब मालूम हुआ कि बहन की हालत बहुत बुरी है, तो वो उसे अपने घर ले गया। भाभी ने भी बड़े प्यार से उसका स्वागत किया और उसे सजाकर सुंदर बना दिया। भाई के घर में रहकर उसे खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक बात उसे परेशान करती थी। रात के सन्नाटे में भाई के कमरे से पति पत्नी के रिश्ते की आवाजें आती। युवावस्था में ये सब सुनना उसके लिए अजीब था, मगर ये उसका घर नहीं था, इसलिए उसे दखल देने का हक भी नहीं था। वो बस अपने मन को भटकाने के लिए चुपचाप इधर उधर समय बिताने लगी। कुछ ही समय बाद भाभी विदेश काम पर चली गई और ये यात्रा 2 महीने से भी लंबी हो गई। भाई बहन घर में अकेले बोरियत भरा समय बिताने लगे। कहते हैं दिन ब दिन साथ रहने से मन बदल सकता है। इसी दौरान एक दिन मिलान ने अचानक कुछ ऐसा कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उसने अपने भाई से कह दिया, मुझे तुमसे प्यार है। भाई पहले तो हैरान हुआ, लेकिन आखिरकार अपने मन के बुरे इरादों पर काबू नहीं रख पाया। धीरे धीरे वे दोनों एक जोड़े की तरह रहने लगे। उनका जीवन शांत और सुखद लगने लगा। लेकिन ज्यादा वक्त नहीं बीता कि मिलान को गर्भवती होने के लक्षण दिखने लगे। भाई ने सोचा कि पत्नी की वापसी में अब बहुत कम समय बचा है और अब चाहे जो कर ले, देर हो चुकी है। मजबूरी में उसने मिलान को वापस उसके पुराने गांव भेज दिया और वादा किया कि जल्द ही लौटकर उसका ख्याल रखेगा। भोली मिलान को यकीन था कि भाई उसे छोड़कर नहीं जाएगा, मगर बच्चे के जन्म तक भाई कभी लौटा ही नहीं। उस पल मिलान पूरी तरह टूट चुकी थी। बच्चे के लिए पिता ढूंढने की ठानकर वो नवजात को लेकर समंदर पार मलेशिया चली गई ताकि पुराने घरों में तलाश कर सके। यात्रा के दौरान जहाज पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए और तलाशी के बहाने उसके साथ बुरा सलूक करने लगे। उस जमाने में तो छिपकली तक को नहीं बख्शा जाता था। ऐसे माहौल में अपनी जान बचाने के लिए मिलान को चुप रहना पड़ा, मगर जितना वो डरकर चुप रहती, वे उतना ही ज्यादा उसे परेशान करते। सिर्फ 2 दिन की यात्रा में उसे 5 बार शोषण का सामना करना पड़ा। इस समय उसके मन में हत्या का विचार तक आ गया, लेकिन खाली हाथ होने के कारण